शोभा की होती है जीत तो सब कहेंगे मैं सुपर हिट, और अगर बाय चांस शोभा की होती है हार तो कौन होगा जिम्मेदार, जानते हैं एजाज बेग से। आखिरी में जिम्मेदार तो एजाज बेग ही रहेगा ना, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष है। लोग तो यही बोलेंगे तुमको जिम्मेदारी कबूल कर लेना चाहिए इनकी हार की। अब्दुल्ला की मुफ्ती साहब के बच्चे की खुद की 3 वोट थी, उनको मैंने कल भी इसके अंदर देखा। ज़रूरी नहीं है कि अहमद हबीब दुलार के नाम का एक हो सकता हूँ, एजाज बेग का नाम एक हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। पूरे गांव के अंदर एजाज बेग की भी 2-4 नाम रह सकते। बहरहाल उसका फ़ोटो होता तो इन्होंने डबल कटवा देना था। बहरहाल ये क्रेडिट आवाम के सर जाएंगी, मालेगांव शहर के उलमाए कराम के सर जाएंगी, जिन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया, लोगों को बेदार किया। ये शहर के उलमाए कराम लोगों को इसका क्रेडिट जाएगा, यहाँ के पत्रकार लोगों को इसका क्रेडिट जाएगा, यहाँ की वो माँ बहनें, वो वोटर्स को उसका क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने धूप चलचलाती धूप के अंदर जाकर धूप की परवाह ना करते हुए 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़े रह के अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये क्रेडिट उनको जाने वाला है। आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़, मैं हूं अहमद हबीब दुलार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस सदर शहर मालेगांव एजाज वल्द अजीज़ बेग। इनसे एक सवाल करते हैं जो शहर में चर्चा का बाइस बना हुआ है, शोभा की जीत और हार को लेकर। अगर शोभा जीतती है, अगर शोभा की होती है जीत तो सब कहेंगे मैं सुपर हिट, और अगर बाय चांस शोभा की होती है हार तो कौन होगा जिम्मेदार, जानते हैं एजाज बेग से। आखिरी में जिम्मेदार तो एजाज बेग ही रहेगा ना, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष है। लोग तो यही बोलेंगे तुमको जिम्मेदारी कबूल कर लेना चाहिए इनकी हार की, और जीतेंगे तो सब क्रेडिट लेने जाएंगे। बहरहाल ये क्रेडिट आवाम के सर जाएंगी, मालेगांव शहर के उलमाए कराम के सर जाएंगी, जिन्होंने मस्जिदों से ऐलान किया, लोगों को बेदार किया। ये शहर के उलमाए कराम लोगों को इसका क्रेडिट जाएगा, यहाँ के पत्रकार लोगों को इसका क्रेडिट जाएगा, यहाँ की वो माँ बहनें, वो वोटर्स को उसका क्रेडिट जाएगा, जिन्होंने धूप चलचलाती धूप के अंदर जाकर धूप की परवाह ना करते हुए 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़े रह के अपने वोट का इस्तेमाल किया। ये क्रेडिट उनको जाने वाला है। आसिफ शेख की सालों पुरानी एक क्लिप चलाई जा रही है जिसमें 40-35 हज़ार ऑटो का जो कटना है उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हर जगह शहर में चल रही है, चाहे मैं गोइया है। और वहीं एक तरफ बयान आता है शान हिंद मुस्तकिम डिग्निटी का कि जिस तरह आसिफ शेख ने वोट कटवाई तो वक्त के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का भी एक जिम्मेदारी थी उनकी कि ऑटो को रिटर्न करना। इस पर एजाज बेग क्या कहते हैं, जानते हैं। देखो, जिनकी वोट कटी ये किसी को नहीं मालूम था। जब स्लिप लाने के लिए गए तो स्लिप जब नहीं, उसके अंदर यादी में नाम नहीं था, तो जब लोगों को मालूम पड़ा कि अपनी वोट कट चुकी है। बहरहाल मैं यही बोलूँगा वोट कटने के मामले में, क्या शेख आसिफ साहब ने जो वोट कटाए थे उनका काम था कि जिनकी डबल टिबल वोट थी, हम मानते हैं ना कि वो गलत है, डबल भी वोट टिबल भी वोट है थी, ये मानने की बात नहीं है। अब्दुल्ला की मुफ्ती साहब के बच्चे की खुद की 3 वोट थी, उनको मैंने कल भी इसके अंदर देखा। तो ऐसी जो वोटें थी, और ये वोटें अगर काटी गई है तो ये कोई बात नहीं थी। अच्छे अच्छे घरानों की वोट डबल नाम का बताकर काट दी गई है। मैं समझता हूँ 300-400 वोट तो मेरे खुद के वार्डों की है कि जो लोगों को स्लिप नहीं आई और लोगों को यादी में नाम चेक करने के बाद भी नाम नहीं मिला। इसकी जिम्मेदारी जो है शेख आसिफ साहब ने इसीलिए कबूल करना चाहिए कि इन्होंने डबल नाम का बोल के कटवा दिया, और प्रशासन ने जो डबल नाम थे, ज़रूरी नहीं है कि अहमद हबीब दुलार के नाम का एक हो सकता हूँ, एजाज बेग का नाम एक हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। पूरे गांव के अंदर एजाज बेग की भी 2-4 नाम रह सकते। बहरहाल उसका फ़ोटो होता तो इन्होंने डबल कटवा देना था। बहरहाल ऐसा ना करते हुए प्रशासन ने भी पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, और डिलीट का नुकसान कम से कम 25-30 हज़ार ऑटो को, शहर के लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अगर यही 25-30 हज़ार वोट होती आज तो ये शहर के अंदर इसका परसेंटेज और होता। जैसा कि एजाज बेग 25 साला तजुर्बाकार सियासी शख्सियत है शहर मालेगांव की। गुज़िश्ता हफ्ता जुमा को कई पार्टियों के अलग अलग मुकामात पर जलसे हुए और सभी जलसे कामयाब रहे, उनका रश देखने को मिला, जिस पर निगरानी एजाज बेग की भी बहुत बखूबी रही होगी। तो क्या लगता है उन्हें, उनका तजुर्बा क्या कहेगा आने वाले असम्बली मालेगांव चुनाव को लेकर, जानते हैं। आखिरी सवाल, पार्लियामेंट के चुनाव की बात करेगा, असम्बली की चुनाव, असम्बली में क्या रिजल्ट रहेगा? जो रश था हर जलसों में, आपके भी जलसे में था। देखो एक बात सुनो, जलसे का गर्दी देखकर ये तय नहीं होता कि क्या रिजल्ट आएगा। निहाल साहब का, शेख रशीद साहब ने जब इलेक्शन लड़े थे तो निहाल साहब की जो है ना सुलेमानी मस्जिद, फतेह मैदान से सुलेमानी मस्जिद क्रॉस हो गई थी गर्दी का, तो वो गर्दी देखकर जब अगर उतने ही लोग वोट देते थे तो ले चुन कर आ जाते थे निहाल साहब।
मगर ऐसा नहीं हुआ। गर्दी देख के इलेक्शन नहीं होता। गर्दी तो कुछ लोगों ने पैसे दे दे के भी लाए थे। किसी ने 300 दिया था, किसी ने 500 दिया था, किसी ने अपनों को जो जिसको जैसा था वैसा करवाने का था। तो लोगों ने इस तरीके से गर्दी जमा किए थे। गर्दी का इलेक्शन देख कर नहीं लाया जाता है। किसका क्या है, ज़मीनी फील्ड के ऊपर जो है वो लोगों को आपको देखना है कि ज़मीनी फील्ड के ऊपर कौन काम करता। मालेगांव का इलेक्शन आने वाला, कारपोरेशन का इलेक्शन 5% हर साल पानी पट्टी बढ़ती है, एक उसके ऊपर इलेक्शन होगा। मालेगांव शहर के अंदर प्राइवेट बिजली कंपनी जो आई है, जिसका भुगतान आज छोटे मोटे से शहरी से लेके बड़े से पावरलूम सरमाएदार को भी उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा। मालेगांव शहर के अंदर ऐसी कोई कॉलेजेस नहीं है कि अपनी बेटियां यहाँ पर पढ़ सके। आज अपनी बेटियों को आज संगमनेर, पूना, बम्बई, नासिक, हर शहर के, मालेगांव शहर के से छोड़कर स्कूल पढ़ने के लिए जाना चाहता। हर माँ बाप की चाहत नहीं होती अपनी बच्चियों को पढ़ाने की, कहीं बच्ची इससे महरूम रह जाती। मालेगांव शहर के अंदर MIDC नहीं है, रोज़गार का ज़रिया नहीं है, कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि मालेगांव के अंदर एक अटैक आ जाए तो उसका बाईपास करने के लिए मालेगांव के अंदर के ये हॉस्पिटल के अंदर बाईपास होता। तो ये सारी चीज़ को देखकर अब मालेगांव शहर की आवाम जागरूक हो चुकी है। ये शहर के अंदर परंपरा यही आते रहे कि 18 साल के बाद बच्चा बड़ा होता, उसकी ओट आती, उसके मरने दम तक के वो वोट देता है। बहरहाल शहर के अंदर विकास जीरो है। मालेगांव शहर के अंदर आप देख ले, कोई विकास नहीं है। मालेगांव शहर का सत्यानाश है। सिर्फ बोल बचन, अज़बियत, बिरादरी की सियासत, यही बस चलती आती है। और मैं तो मालेगांव शहर की आवाम से एक ही बात कहूँगा कि मालेगांव का शहर का जो लीडर जो माता हुआ है, ये इसीलिए माता है कि वो उसकी बिरादरी के नाम पर जो वोट मिलती है, ये वोट देना बंद करना चाहिए लोगों ने। अगर ये वोट देना बंद कर देंगे तो वो लीडर भी सुधर जाएगा। लीडर को एक घमंड हो जाता है कि मेरी बिरादरी मेरे पीछे खड़ी हुई, मैं कुछ करूं या नहीं करूं, मेरे लोग मुझे वोट देते, बस यही समझकर लीडर काम करता है। शहर के अंदर कोई काम नहीं होता है। बस ये बिरादरी की सियासत, अज़बियत की सियासत बंद होगी, मालेगांव शहर उस दिन से तरक्की करने लगेगा। मालेगांव शहर के अंदर बड़े बड़े सोचेगा लीडर, अगर कि मैं नहीं गवर्नमेंट से अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल करा सकता तो मैं कम से कम ऐसे लोगों को खड़े करूं कि जो बड़े हॉस्पिटल शहर के अंदर बनाए और गवर्नमेंट से स्कीम लाने की जिम्मेदारी लूँ। अगर वो जितनी भी जिम्मेदारी लेंगे, आप बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, मैं गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी से मैं तुम्हारे को स्कीमें लाऊंगा और लाने के बाद अगर शहर के अंदर वो आदमी हर हाल के अंदर हॉस्पिटल बनाएगा। आज ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि कोई तुम्हारे को किडनी का मामला हो गया, तुम्हारे को बाईपास का हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि दिमाग का किसी को पैरालिसिस आता है, एक तो धुलिया भेजना पड़ता है, न तो नासिक भेजना पड़ता। शहर की आवाम से मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग बहुत सोच समझने का मुकाम है। आपके बच्चों का मुस्तकबिल तय करने का इलेक्शन है कि आपने जो किया है आप तो भुगत रहे। मेरा मेहरबानी अल्लाह का वास्ता से बोलता हूँ कि आप ऐसे सोच समझ के लोगों को वोट दे कि आने वाले असम्बली के अंदर जो नुमाइंदा चुन के जाएगा वो शहर की तरक्की के अंदर काम करे। मैं यही शहर के लोगों से गुजारिश करूँगा।